चूहे की कहानी। एक जंगल में दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक चूहा तो वही था, दूसरा चूहा उनके रिश्तेदार के शहर में रहने गया। ऐसे समय ने उन दोनों को अलग कर दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शहर के चूहा मेहमान बनकर जंगल आया। कि मित्र को देख जंगल का चूहा बहुत खुश हुआ। हे यार, तुम्हें देखे हुए कितने समय बीत गया। तुम जब से गए तब से तुम्हारी याद करके तुम्हारी राह देख रहा था। मेहमान नवाजी करके पूरी जंगल में उसे घुमाया। फिर उसके घर ले जाकर उसको खाने के लिए कुछ फल, जंगल में मिलने वाले खाने के चीजें देकर अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। अरे क्या तुम अभी भी ये सब खा के जी रहे हो? फल पके हुए हैं, क्या खाना ताजी नहीं है? बदबूदार और सड़े तो नहीं है ना? चीची ना, मेरी बात सुनो और मेरे साथ शहर चलो। उधर आज दावत का भोजन कर सकोगे। कब तक ऐसे गरीबी में जीवन बिताओगे? यह बातें सुनकर उस जंगल के चूहे को शहर जाने की इच्छा जागी और उसके साथ ही निकल पड़ा। दोनों चूहे सफर करके शहर पहुंच गए। शहर का चूहा गर्व के साथ उसके रसोई घर में ले गया। घर वालों के पकवानों का भोग देखते ही जंगल की चूहा खुशी से उछल पड़ा। तरह तरह के ताजे फल, ब्रेड, एक तो क्या अनेक प्रकार के थे। तुमने सच कहा मेरी यार, यह सब देख के मुंह में पानी आ गया। इतने प्रकार के तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। पहले खाना कहाँ से शुरू करूँ करके चारों ओर देख रहा था। चूहे खाने के समय पर अचानक एक भयंकर शोर सुनाई दी। वो शोर कैसा? घर के कुत्ते आ रहे हैं, जल्दी छुपो बोलकर शहर के चूहा एक बिल में घुस गया। उसके पीछे पीछे जंगल का चूहा घुस गया। और कितनी देर वह ऐसे ही आते रहेंगे। वे देखने से पहले हम जितना चाहे उतना खाना लाकर इस बिल में रखकर आराम से खा सकते हैं। यह सुनकर जंगल की चूहा डर के दावत का भोजन करने से अच्छा तो शांति से जो है वही खाना। फिर तुरंत जंगल की ओर लौट गया। इस कहानी की नीति यह है कि भागकर दूध पीने से अच्छा तो खड़े होकर पानी पीना है। लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज, शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो। शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरी जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाऊ बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया, वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो?
लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था। तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए। ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है। बंदर और आम की कहानी। एक समय की बात था, एक जंगल में एक नदी था और उस नदी के किनारे बड़े से एक आम का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसको खाना ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सोचकर उसी पेड़ को उसने उसका घर बना लिया। लेकिन कुछ दिनों से नदी के उस किनारे पर एक लोमड़ी आकर पानी पीता था और उसी पानी से अपना पेट भरता था। उस बेचारे लोमड़ी को देखकर बंदर बहुत दुखी हुआ और उसको उस लोमड़ी पर सहानुभूति लगा। एक दिन 2 आम लेकर नदी के उस किनारे जहाँ लोमड़ी पानी पीता है वहाँ गया। दोस्त, तुम रोज उस पानी पीकर अपने पेट भर रहे हो, उसे देखकर मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। ये आम खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा है और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ऐसा कहकर बंदर ने आम लोमड़ी को दिया। मैं रोज मांस के बिना कुछ भी नहीं खा सकता, ये आम मेरा पेट कैसा भरेगा? ऐसा उस लोमड़ी ने कहा। ऐसा स्वादिष्ट और मीठा आम पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, एक बार खाओगे तो तुम नहीं छोड़ोगे। बंदर ने लोमड़ी को जबरदस्ती खिलाया और उस लोमड़ी ने आम को खाया। खाने में तो बहुत अच्छा है, अरे बहुत स्वादिष्ट और मीठा भी है। मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ और बहुत थक चुका हूँ, एक और फल मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा उस लोमड़ी पूछने पर उस बंदर ने खुशी खुशी एक और आम भी उसको दे दिया। उस आम को खाने के बाद उस लोमड़ी ने, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे फल तुमको रोज खाने के लिए मिल रहा है, तुम बहुत भाग्यवान हो। ऐसा उस बंदर को प्रशंसा दिया। उस दिन से वो दोनों लोमड़ी और बंदर अच्छे दोस्त बन गए और लोमड़ी भी उस दिन से खाने के लिए इधर उधर जाना बंद कर दिया और उन फलों को खाना शुरू किया। अच्छे से अपना पेट भरकर खाना खाकर अपने घर जाता था। यही उसका रोज का काम भी बन गया। एक दिन उसने टोकरी भर आम लेकर एक शेर के पास गया। उस शेर ने कभी भी मांस की बजाय कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उस लोमड़ी की बड़े चढ़ाव बातें सुनकर पहली बार बिना मांस के उस आम खाया। कितना स्वादिष्ट खाना है, ये बहुत मीठा है, ऐसे फलों को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया। इस फल को मैं पहली बार खा रहा हूँ, मुझे ही इतना मीठा लग रहा है, तो रोज वो बंदर जो ये फल खा रहा है उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं तुम्हारा दोस्त बंदर का दिल खाना चाहता हूँ, उस दिल को लाकर मुझे तोहफा की तरह देना। ऐसा उस लोमड़ी को डराया। एक तरफ बंदर को धोखा नहीं दे सकता, दूसरी तरफ इस शेर को भी ना नहीं कह सकता, कुछ भी तय नहीं कर पाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। उस शेर के बातों से डरकर बंदर को धोखा देने का निर्णय लोमड़ी ले लिया और उसके पास गया। क्या हुआ दोस्त, आजकल इस तरह आना ही बंद कर दिया? क्या उस शेर ने आम को खाया? कैसा लगा उसको? ऐसा बहुत जिज्ञासा से पूछा। उसको बहुत अच्छा लगा, उस आम को खाकर वो बहुत खुश हुआ। उसने तुम्हारे बेचे हुए आम के लिए कृतज्ञता करते हुए तुमको उसके घर में भोजन के लिए बुलाया, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। लोमड़ी के बातों को मानकर बंदर और लोमड़ी ने शेर के पास जाने के लिए अपना सफर शुरू किया। लेकिन रास्ते में लोमड़ी ने सच बता दी कि शेर ने उस बंदर के दिल को खाने के लिए मांगा था। वो सुनते ही बंदर बहुत घबरा जाता है। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ लोमड़ी, दोनों शिकार करके मुझे मार देंगे, ऐसा सोचकर इस समस्या से बचने की तरीका सोचता है। तुरंत ही उस बंदर ने हंसते हुए लोमड़ी को, अरे यार, ये बात मुझे पहले ही बता देता, अभी देखो कितना देर हो गया। क्या हुआ? ऐसा लोमड़ी ने पूछा। वो शेर तो मेरा दिल मांग रहा है, मैं तो अपना दिल मेरा पेट पर लटकाया, अभी क्या करे? ऐसा बंदर ने कहा। ठीक है, हम वापस जाकर उस दिल को लेकर आएंगे। ऐसे मुड़कर दोनों पीछे गए। बंदर का योजना काम कर रहा है सोचकर वो खुश होता है। नदी के पास आते ही बंदर एक झपक से उड़कर अपने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लोमड़ी को तो सब चालाक समझते हैं, लेकिन तुमको इतनी आसानी से बुद्धू बना सकता हूँ ये मैं कभी नहीं सोचा था। कोई भी अपना दिल को बाहर निकाल कर लटका सकता है क्या? ऐसे करने से कोई जिंदा रहेगा क्या? ये छोटी सी बात भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया? जब तुम भूखे हो मैंने तुम्हें सहाय किया, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहा। तुम कभी भी तुम्हारा चेहरा मुझे मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से।
ऐसे बंदर ने उसको चेतावनी दिया। इस कहानी का नीति ये है कि चतुराई से झूठ बोलकर भी समस्या से बाहर आ सकते हैं।